है स्टार्ट करो। अच्छा चलो ओम नमः शिवाय ओम नमः। आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। हाँ यहाँ आओ। वो तो यहाँ आएंगे ना, आप यहाँ आ जाओ। अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति पुनरात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। आवाज आ रही है ना। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, एक सूर्य हूँ तन विषय प्रचंड ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योत, चेतन सूर्य तो निस दिवस करे ज्ञान उद्योग, रहे ज्ञान उद्योग। ज्ञान सूर्य अरहंत हैं, ज्ञान सूर्य सबसे, ज्ञान सूर्य सब साधु हैं, ज्ञान सूर्य ज्ञायक आनंद दे तू है, सिद्ध प्रभु अरहंत। आनंद आत्म काल है सर्व साधु भगवन। ज्ञायक आनंद प्रद लूट लूट आनंद, आत्मानंद के पान में मस्त हुए भगवन। ज्ञान हूँ मैं, ज्ञान हूँ मैं, ज्ञान हूँ मैं, ज्ञान ज्ञान हूँ मैं, ज्ञान हूँ मैं, ज्ञान हूँ मैं, ज्ञान। मैं हूँ केवली सा ज्ञान, मैं हूँ सिद्ध समान महान, गूंजे दिव्य ध्वनि गुणगान। ज्ञान हूँ मैं, ज्ञान हूँ मैं, ज्ञान हूँ मैं, ज्ञान। बोले गणधर देव महान, मैं हूँ केवली सा ज्ञान, गूंजे दिव्य ध्वनि गुणगान। ज्ञान हूँ मैं, ज्ञान हूँ मैं, ज्ञान हूँ मैं, ज्ञान। ये जो है जवाहर भाई ने ये जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, उसमें तो शायद 6 से 45 हैं, और इसमें है 705। इसमें और भी बोल निहाल भाई की जुड़ी हुई है। उसका अंतिम चलाना है अपने को। सुख कहाँ है, ऐसा प्रश्न किया है। सुख कहाँ है, बाहर में क्या अंतर में? अंदर। इसमें लिखा है वो तो बोल लगे। ये क्या है, बाहर में दिखता है तो खोजेगा बाहर में, और अंतर में सुख है ऐसा सुन करके खोजेगा अंतर में। यही निरा मूर्ख है। ये क्या, सुख की खोज ही दुख है। चाहे तुम बाहर में खोज करो और चाहे अंतर में खोज करो, खोज वो दुख का प्रतीक है। इसलिए यहां जवाब दूसरा दिया है। क्या है? देखो, सुख तो अपन जहां हैं वहीं है। मैं चलता फिरता सुख हूं। दुखी होने का
दुखी होने का कोई प्रसंग ही नहीं है ना। तुम्हें सुख की खोज करना पड़े, सुखी होना पड़े, ये सब बातें बेकार की हैं, झूठी हैं। पहले तुम ये सिद्ध करो कि मैं दुखी हूं, बाद में सुखी होने का प्रयत्न करना। क्योंकि गुण किसे कहते हैं? सब उलट पुलट का मामला है। डॉक्टर साहब जल्दी जवाब मत देना। सुखी रहने के साधन को गुण कहते हैं। सम्यक बाबू, गुण किसे कहते हैं? अब वो परिभाषा भूल जाओ पुरानी, वो तो बालबूत की थी, इसमें क्या दम है। गुण किसे कहते हैं? सुखी रहने के साधन को गुण कहते हैं। अपनी महिमा को गुण कहते हैं। सुख के स्रोत को गुण कहते हैं। सुखी रहने के साधन को गुण कहते हैं। तो सुखी रहने के साधन अपने पास कितने? एक के दो? अनंत सुखी रहने के साधन हैं। और तूने प्रारंभ किया कि मेरे लिए सुखी होना है, और बोलो साहब सुख कहाँ है? तो प्रथम ग्रासे मच्छी का पाता, पहले ही कुआं में मक्खी गिर गई। सुखी होना है, ये घोर अज्ञान है। पहले ये तो सिद्ध करो कि मैं इसलिए दुखी हूं। पहले ये सिद्ध तो करो मैं इसलिए दुखी हूं, बाद में ज्ञानी कहते हैं कि मैं रास्ता बता दूंगा सुखी होने का। तो दुखी है वही तो सुखी होएगा ना। तो पहले तुम ये बताओ कि मैं दुखी कैसे हूँ। पहले जहाँ पहुँचना है वहाँ का बताओ कि हमें यहाँ जाना है, तब रास्ता बताएंगे। तो मतलब दुखी हूँ भैया, क्या नहीं है तुम्हारे पास के तुम दुखी हो? चलो, काई बात अधूरा प्रभु मेरे, तू सब बातन पूरा। तो मैं दुखी हूं और फिर सुख की खोज करें, सुखी होना है, स्टार्टिंग ही गलत है। वो अपने नवल भाई थे, बहन जी आपने देखा हो कि नहीं? नवल भाई थे, नवल भाई वहीं रहते थे। तो वो कह रहे थे कि पहले वो तो हिसाब बताओ कि मैं दुखी हूं, बाद में मैं रास्ता बताऊंगा सुखी होने का। क्या कमी है? निराकुलता लक्षण सुख है, गुण है। परमालाद लक्षण आनंद गुण है, और है सर्वज्ञत्व लक्षण आत्मदर्शनमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। सब काम रेडीमेड है, पर मैं दुखी हूं और सुखी होना है। मुझे सुखी होना है क्योंकि मैं दुखी हूं। क्यों? जैन नहीं है वो, निकाल बाहर कर देना चाहिए सोनगढ़ से। कैसे बोल रहे? कोई माई का लाल ये सिद्ध कर दे मैं कि मैं दुखी हूं, तब जाने। तो नवल भाई की याद आ गई ना। नवल भाई कहते थे 1 लाख, उस समय तो 1 लाख बहुत बड़े होते। 1 लाख का चेक ये रखा, बोली मेरे जी, कोई सिद्ध कर देवे कि मैं इस प्रकार से दुखी हूं। अब होता क्या था, गिरनार जी से यात्रा करके आते थे, और यात्रा करके आते थे तो हिसाब हाथ ऊंचा कर दिया, मैं बताओ, बोलो सब, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। हाँ, कहने लगे मुफ्त में 1 लाख रुपए चाहते हो? चलो, जो तू है सो पैर ही नहीं है। चलो दूसरा बोलो, चलो दूसरा बोलो, अब सिद्ध कर दो चलो कि मैं सुखी, हमें सुखी होना है। कोई सिद्ध तो करे कि हमें सुखी होना है। हमें सुखी होना है का मतलब मैं दुखी हूं। और यही बात सिद्ध नहीं हो रही कि मैं दुखी हूं, तो कौन सुने तुम्हारी बात? काई बात अधूरा। सुख के अनंतानंत सामान्य गुण, ये सुख के स्रोत है, सुख की सुविधा है, सुखी रहने की सुविधा है। अनंतानंत विशेष गुण, ये सुखी रहने की सुविधाएं। अनंतानंत शक्तियां, 47 से क्या होना है, ये सुखी रहने की सुविधाएं। अनंतानंत धर्म, तो अनंतानंत प्लस अनंतानंत प्लस अनंतानंत प्लस अनंतानंत, इतने साधन सुखी रहने के। भाई साहब, कांदी वाली नहीं बुलाना पड़ेगा, यहीं सब निपटा लो। तो
तो वहां बुलाओगे, फिर नाश्ता वास्ता कराना पड़ेगा, फिर दोनों परेशान होंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कुछ रहस्य भी तो हाथ में आना चाहिए कि केवल सुनने सुनाने की, पढ़ने पढ़ाने की गधा मजूरी लेके जा रहे हैं अगली गति में। कुछ रहस्य हाथ में लेकर के जा रहे हैं कि केवल गधा मजूरी धर्म के नाम में धमाधम 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 पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना और गए, राम नाम सत्य है। हे प्रभु सुखी कैसे हो जाऊं? पंडित जी गुरुदेव श्री से पूछ लो, और पंडित जी सुखी होने का रास्ता बताओ। वास्तव में सुखी होना है, सुखी होने का रास्ता पूछने वाला डंडे का पात्र है कि करुणा का पात्र है? बोलो डॉक्टर साहब, करुणा का पात्र है कि डंडे का? धीरे से बोला, क्या कहना, मार मार मुल्ला बन रहा है। इन्हें ख्याल तो आ गया कि पंडित जी ये जवाब चाहते हैं। ये आज कह रहे थे कि आप हमारे यहाँ तो 1 महीना रुके थे, हम भी भूल से गए थे खड़ेरी में। इनके यहाँ गए थे ना 20-25-30 साल पहले की बात। करना ना धरना मस्त रहते थे। कहने का मतलब भाई साहब भिखारी हो, भिखारियों का काम नहीं होता है। अंदर में सुख है तो तुम खोजने लग जाएगा अंदर में, बाहर में सुख लगता है तो बाहर में खोज चालू है तेरे लिए, और अंदर में कह दूं ना तो अंदर में खोजने लग जाएगा। जैसे नागनाथ, जैसे सांपनाथ। सुख के खोजने में महादुख है, सुख के खोजने में महादुख है। तो पहले ये तो बताओ कि मेरे सुखी होना है। हाँ जी ब्रह्मचारी जी, विनोद कुमार जी, केस चलते हैं ना, कोर्ट में केस चलते हैं, तो कोर्ट में पहले कहते हैं कि भाई साहब ये जो आपने दीवानी में फौजदारी का केस हुआ और तुम्हें आशा थी कि 6 महीने बाद हम निपट जाएंगे, पर वो 6 महीने का 2 साल बाद भी वो कहता है भाई साहब आपका केस चलने लायक ही नहीं था। वो 2 साल बाद वो तो आशा लगाए बैठा हम तो जीते ही जाएंगे। अब कहते भाई साहब तुमने गलत केस दायर कर दिया, ये आपका इस कोर्ट में केस दायर ही नहीं होता। ऐसे ही जीव का कोई केस दायर नहीं होता है कि मैं सुखी कैसे हूं। कहाँ है सुख, भीतर के बाहर? ये केस है जनवाणी के कोर्ट में दायर नहीं होता यार। सुख की खोज महादुख है। खोज नहीं कर रहे, सम्यक बैठे है, ऐसा थोड़ी है। सम्यक नहीं है सभा में, ऐसा थोड़ी है। हाँ तो जुड़े रहे, ऐसी बातें ठीक रहती है। मीना कह रही तो ऐसी बातें कर रहे हो तो बाहर वाले सुनेंगे तो थोड़ी बात ये चलती है भाई। अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया। देखो जे त्रिभुवन में जीव अनंत, क्या कहते हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत। विनोद जी, सुख चाहे दुख से महबूब, हमने उसका उलट पुलट कर दिया। बहुत सी जिनवाणी उलट पुलट कर दी हमने बहन जी। अब कोई की ताकत होवे तो। जे त्रिभुवन में अज्ञ अनंत, सुख चाहे याते दुखवंत। अर्थ करो इसका, कौन करेगा? ब्रह्मचारी देखो बिल्कुल सही बात है, 1 से 1%। बोलो इसका अर्थ करो। ये त्रिभुवन में जीवन शाश्वत सुख स्वरूप भगवान। चलो ये भी ठीक है। मतलब सुख की चाह महादुख है, महादुख है। पहले ये बताओ तुमने चाहा क्यों? चाहा कैसे तुमने? जब तुम्हारे पास अनंतानंत सुखी रहने के साधन हैं। गुण किसे कहते हैं? सुखी रहने के साधन को गुण कहते हैं। अच्छा कितने साधन है सुखी रहने के? 1 के 2? अपने पास सुखी रहने के कितने साधन है? 1 के 2 के 3 के 4? अनंतानंत सामान्य गुण सुखी रहने के साधन है। अनंतानंत विशेष गुण सुखी रहने के साधन है। अनंतानंत शक्तियां सुखी रहने के साधन है। अनंतानंत धर्म सुखी रहने के साधन है।
अब करो अनंतानंत प्लस अनंतानंत प्लस अनंतानंत प्लस अनंतानंत, ऐसे अनंतानंतानंत हमारे पास सुखी रहने के साधन हैं। और हमने प्रारंभ कहाँ से किया कि मुझे सुखी होना है। कहाँ है सुख, भीतर में कि बाहर में, मैं खोजूं। अब स्टार्टिंग गलत नहीं हुई। निहाल भाई कह रहे हैं कि चलता फिरता सुख हूं मैं, किस बेवकूफ को सुख चाहिए, और जिसको सुख चाहिए वो कोई कम बेवकूफ है क्या? इतने सुख के साधन लिए बैठा है और कहवे कि मेरे लिए सुख चाहिए, तो और कितने साधन सुख के तेरे लिए दिला दिए जाएं, दे दिए जाएं कि चाहिए वाली बात तेरे लिए बंद हो जाए। क्यों? तो निहाल भाई का जवाब कुछ उलट पुलट है कि कहाँ है सुख? सुख तो जहां अपन है वही सुख है। जहां जहां अपन है वही सुख है। जैसे ज्ञान नाम का गुण आत्मा में है, ऐसी सुख नाम का गुण आत्मा में है। परम आह्लाद लक्षण आनंद, निराकुलता लक्षण सुख है। सुखी रहने के साधन ना हो तो मेरे लिए सुखी होना है, तब बात सुनी जा सकती है। क्या कहा? बोलो मीना जी। मीना जी की हम फुल पट्टी बताएं? आपके प्रवचन भजन हम ललितपुर में लगाते थे तो ये कहती थी कहाँ कहाँ के लगा दी। वो हमसे कल कही थी कि हम तो अच्छे लगते हैं महन जी के प्रवचन। भाई साहब देखो समय जा रहा है, अनंत काल निकल गए, अनंत काल शेष हैं, ये खोटी बातें हैं। चाहे की दाह में जलना कोई अच्छी बात थोड़ी है। योगल जी साहब तो एक बात और कहते हैं, भगवान भीख मांगने निकला है तो भीख इसको मिलना भी नहीं चाहिए। मोटा राजा भीख मांगने निकले तो भीख देने वाले भी पीछे हटते हैं कि पहले नंबर इससे ये पूछो कि महाराज क्या बात है, कोई डिस्टर्ब हुआ है क्या? आप तो हमें ऐसी भिखारी जैसे दिखते तो हो नहीं, एकदम सजे धजे एकदम बिल्कुल राजा राजा जैसे दिख रहे हो, और आप भीख मांग रहे हो तो हम भीख भी नहीं देंगे। विनोद जी केवल जी कहते हैं कि ऐसे को भीख मिलना भी नहीं चाहिए। अबे मोटा सब देवों का देव हूँ और सब सिद्धों का सिद्ध और सब गुरुओं का गुरु में, ऐसा परमपिता परमात्मा भगवान आत्मा हूँ। क्यों? अब ये सुख की भीख मांगने निकला तो कौन देवे इसको? भीतर है सुख के बाहर। क्यों बाबूजी? कांदी वाली बुलाना पड़ेगा, तो नाश्ता वास्ता कराना पड़ेगा। अकेले थोड़ी आएंगे हम, वहाँ ब्रह्मचारी जी आएंगे। अब तो हम अकेले चले गए थे ना, अब की बार तो हम 10-5 आदमी को लेके जाएंगे। बढ़िया पचबन्नी मिठाई बनाना नाश्ता, और बुंदेलखंडी है, थोड़ा अच्छा नाश्ता कर। समय ऐसा है, अनंत अनंत काल तो निकल गया और शेष अनंत काल है, एक गैप है। सम्यक जी, एक गैप में थोड़े ही चूके तो अनंत काल बकाया है। अभी भीख मांगने की पद्धति तुम्हारी खत्म नहीं भई, और थोड़ा सुख तो चाहिए, तो चाहिए वाली बात अभी भी कैंसिल नहीं हुई, तो फिर अनंत काल केवल चाहिए चाहिए हिस्सा में आएगा। आपके हिस्सा में ये चाहिए सुख चाहिए, ये हिस्सा में आएगा। अभी तो सारी कुटेवें मिटाने का समय था, सारी कुटेवें मिटाने का समय है। निहाल भाई कहते हैं कि सुख कहाँ है? कि सुख तो जहां अपन है वहां है, मैं चलता फिरता सुख हूं। किस बेवकूफ को सुख चाहिए? और जिसको सुख चाहिए वो कि कम बेवकूफ है क्या? तस् देशना नास्ती।
नियम सारणी के श्लोक आता है 72 नंबर का। शुद्धम कारण कार्य तत्व युगलम सम्यक दशी प्रत्यम है। शुद्धा शुद्ध विकल्पना भवति सा मिथ्यादृशी प्रत्यहम शुद्धम कारण कार्य तत्व युगलम सम्यक दशी प्रत्यहम। समझदार वो है कि मैं तो कारण तत्व से और कार्य तत्व से शुद्ध ही हूं, और ना समझ वो है कि मैं कारण तत्व से तो शुद्ध हूं लेकिन परंतु किंतु अगर मगर कार्य तत्व में शुद्ध होना है। यारी समझ में कौन सा श्लोक है? 72 नंबर का श्लोक है। युगल जी ने प्रवचन किए, हमारे वीडियो में उसमें आ जाते हैं यूट्यूब में, वही प्रवचन वो युगल जी के आए थे। शुद्धम कारण कार्य, महाराज सिद्ध भगवान है, कारण तत्व कार्य तत्व से सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, और मैं भी शुद्ध हूं, लेकिन अकेला कारण तत्व से शुद्ध हूं, कार्य तत्व से तो अभी शुद्ध नहीं हूं। सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है। अथवा फिर आचार्य उपाध्याय साधु एक देश कार्य तत्व से शुद्ध है, और आप हमसे कह रहे कि जो कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों से शुद्ध नहीं मानेगा वो तो मूर्ख है। और समझदार कौन है? शुद्धम कारण कार्य तत्व युगलम। फिर क्या हुआ? तो भाई साहब उन्होंने ये कहा कि तूने ये स्वीकार किया कि मैं कारण तत्व से शुद्ध हूं, तो स्वीकार करने वाली पर्याय अभी भी अशुद्ध रह गई का? सुनो जी, जिस पर्याय ने ये स्वीकार किया कि मैं कारण तत्व से शुद्ध हूं, तो जो शुद्ध देखे आत्मा को शुद्धता को प्राप्त हो, सुखी देखे आत्मा को सुखीता को प्राप्त हो। अब इसके बावजूद भी लेकिन परंतु किंतु अगर मगर पर्याय में तो अशुद्धता है, तो तूने लेकिन से शुरू किया, लेकिन परंतु किंतु अगर अपने आप मगर के मुंह में चला गया तो विकल्पना मिथ्या दृष्टि को सदैव, हाँ सदैव रहती है। मिथ्या दृष्टि को सदैव ऐसी विकल्पना होती है कि मैं कारण तत्व से तो शुद्ध हूँ, लेकिन परंतु किंतु अगर मगर कार्य तत्व से शुद्ध होना है। वो चुनाव चिन्ह किसका है? किसका चुनाव चिन्ह है? वो मिथ्या दृष्टि का। तो सम्यक दृष्टि तो वो है, समझदार तो वो है कि मैं कारण तत्व से और कार्य तत्व से शुद्ध ही हूं। काई बात अधूरा, स्वामी जी गाया करते थे कि नहीं, प्रभु मेरे तू काई बात अधूरा। जवाब तो दे, काई बात अधूरा। तो सामने वाला जवाब देने लग गया कि मैं बताऊं सब, काई बात अधूरा। के बोल के पर्याय पर्याय में अधूरा क्यों है? वो कहते हैं कि शुद्धम कारण कार्य तत्वम, जो कारण तत्व से और कार्य तत्व से शुद्ध देखते हैं वे ही समझदार है। तो फिर क्या करना रहा? कछु करना ना डरना, सुखी रहना जी कछु लेना। इसका मतलब तुम्हें कुछ करना शेष रखना है ना। खूब जिनमानी सुनेंगे, सारी जिंदगी जिनमानी सुनेंगे, लेकिन परंतु किंतु अगर मगर कुछ तो सुखी तो होना, कम से कम कुछ तो करना है। इसकी अपेक्षा तो तुम नहीं सुनते जनवाणी तो ठीक रहता। इसकी अपेक्षा तो तुम ये टाइम खराब नहीं करते ना जनवाणी सुनने में, तो ठीक रहता। क्योंकि रिजल्ट तो कुछ आया नहीं, रिजल्ट तो वही आया गधा मंजूरी का। जिस दृष्टि में पर्याय में अशुद्धता दिखती है या पर्याय में कमी दिखती है, वो दृष्टि तो हमने पहले ही से बंद कर रखी भाई साहब। एक बात, और दूसरी बात, इतने से काम नहीं चलेगा। सम्यक भाई तुम अभी पकड़ोगे कि पंडित जी वो तो ठीक है, जगत में ये तो सुखी है, हमारा सम्यक भाई सुखी है क्या? हाँ, कितना बता रहे थे विनोद जी, किराया मराया भी हो लाख 2 लाख रुपया महीना। आज ये बताओ हम इन्हें दुखी कैसे देखें? हमें पता चल गया
कि 2-4 लाख रुपया महीना की इनकम है सम्यक भाई को, और मैं कहूँ हरि राम राम सम्यक भाई मैं तुम्हें दुखी देखता हूँ, तो इसका मतलब तुम्हें ये उनकी सोर्स ऑफ इनकम का पता ही नहीं चला। सुख के साधन जिसके पास पर्याप्त हैं उसे दुखी देखने वाला दूसरा, और स्वयं देखना दुखी, तो कहेंगे क्यों, क्या क्या बात है, इन्हें क्या बात का दुख है, किराया या इतना तो जितना को तुम कमाते हो, समझे। सुख के साधन होने के बाद, सुख के साधन होने के बाद मैं दुखी हूं और सुखी होना है, तो क्या क्या मतलब होता है फिर। वास्तव में ईमानदारी से कहे, सिद्ध भगवान के पास भी इतने ही सुख के साधन है, ज्यादा नहीं है। कहा भाई विनोद भाई कुछ ज्यादा है क्या, अनंत अनंत सामान्य गुण उनके पास है, अनंत अनंत विशेष गुण उनके पास है, अनंत अनंत शक्तियां उनके पास है, अनंत अनंत धर्म उनके पास है। एक भी कोई शक्ति ज्यादा होगा उनमें तो बताओ, एक भी कोई गुण ज्यादा होगा तो बताओ, और पूरे उनके बराबर ही सुखी रहने के साधन मेरे पास है। अभी तेरी कौन सुने कि मैं दुखी हूं और सुखी होना है। सुखी होने का प्रयत्न करने वाला डंडे का पात्र है, करुणा का पात्र नहीं है। झूठी कह रहे हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं जी भाई साहब। किसको देख करके दुखी मान रहे तुम। देखो यहाँ गोष्ठी हुई थी, बहन जी आप सोचा नहीं, 2-3 साल पहले हुई थी, क्यों मीना तो थी, यहाँ हुई थी ना वो द्रव्य दृष्टि, हमारे लिए विषय मिला था दृष्टि प्रधान दृष्टि का विषय, दृष्टि प्रधान दृष्टि का विषय। मैंने एक लफ्ज भी जनवाणी कर मन प्रतिज्ञा थी कि मैं जनवाणी के शब्द नहीं बोलूंगा, और बोला मैंने, क्योंकि भाई साहब संपत्ति दुनिया, संपत्ति 2 प्रकार की होती है, अचल संपत्ति और चल संपत्ति, 2 प्रकार की होती है ना, अचल संपत्ति और चल संपत्ति। तो भाई साहब दम रहती है अचल संपत्ति की, चल 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 संपत्ति जो चल है, क्या दम है, दम रहती है अचल संपत्ति। तो भाई साहब मूल मिल्कियत सिद्ध के समान है हमारी, मूल मिल्कियत अचल संपत्ति सिद्ध के समान है। और रोवा मांड्या अचल संपत्ति में तो कोई कमी हो गए तो फिर ठीक है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। इसका नाम पर्याय नय कर गुण द्रव्य दृष्टि आपा लखो। मैं सम्यक दृष्टि में और सिद्ध में किस दृष्टि से अंतर देखूं, लो किस दृष्टि से अंतर देखूं बताओ। अचल संपत्ति का लाभ सम्यक दृष्टि भी ले रहा है, अचल संपत्ति के लाभ सिद्ध भगवान को भी है, मूल मिल्कियत बराबर है। और अंतर देखने वाला ही आचार्यों ने कह दिया कि वो तो व्यवहार नय अंतर कहता है, सो यहाँ व्यवहार नय की मस्करी उड़ाई नियम सार के श्लोक में है। तो स्वामी जी ने कहा कि आई व्यवहार नय मस्करी करी छे नहीं किंचित केसाम के संसारियों में और मुक्ति में जब कोई अंतर नहीं है तो कौन से नए से मैं अंतर देखूं। तो स्वामी जी ने प्रवचन में कहा कि यहाँ व्यवहार नए की मस्करी उड़ाई है। मूल मिल्कियत के सामने, अचल संपत्ति के सामने जो तुम्हारी 1-2 लाख रुपया महीना, देखो 2 लाख रुपया महीना की इनकम ये हो गया, और अनंतानंत अचल संपत्ति, अभी कितने % है वो 2 लाख अनंतानंत अचल संपत्ति के कितने %? 0% भी नहीं होता।
अपने को जिनवाणी से इतना ही सुनना था कि मूल मिल्कियत भगवान के समान है तुम्हारे पास, बस फुल स्टॉप, ज्यादा सुनना ही नहीं था। क्या सुनना, बोलो, ईमानदारी की बात है। इसलिए सुख अंतर में है, खोटी बात है ये। बाहर में है सुख, ये तो खोटी बात है ही, पर अंतर में है ये भी खोटी बात है। मैं चलता फिरता सुख हूं, आनंद नहीं आ रहा है मगर है? आनंद चाहिए ना। ठीक है ठीक है, ये कह रहा है कि आनंद नहीं आ रहा है तो हमें आनंद चाहिए, ये बात भी ठीक है तुम्हारी। अच्छा ये बताओ कि कुछ और सुखी होने के साधन और बढ़ा दूं मैं? 2 गाड़ी तो है ही मालूम तुम्हारे पास, एक 4 व्हीलर और हमारी तरफ से ले लो यार, हमारे कौन से बाल बच्चे बैठे, अपन दोनों करके दे दें ना 4 व्हीलर। सुखी, एक तरफ आप कह रहे हो कि सुखी रहने के साधन फुलफिल, और फिर कहते हैं कि सुख नहीं है, तो भाई साहब ये तो ये मालूम कैसा होगा? एक न्याय में आता है बहन जी, एक न्याय में आता है, मैं माता बंध्या, मेरी माता बांझ है क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं होता। नहीं आया इस बारे में यार, इसका नाम है स्वावचन बाधित दोष, कि मेरी माता बांझ है क्योंकि उसको कोई पुत्र नहीं होता। तो अब बताओ कि बेटा तू तो बैठा है ना, तो फिर तेरी माता बांझ है, ये तुम्हें शर्म नहीं लगती कहने में? ऐसा ही जब है सुख के साधन फुलफिल हैं तो मेरे सुखी होना है, और अभी सुख नहीं है, तो यार तुम यार अच्छी तरह से बोला कर यार। तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह से कट जाए हमें शर्म लगती है यार। सीधी बात है, कान पूछ हिलाने की कोई गुंजाइश नहीं है, कान पूछ अर्थात योग उपयोग हिलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना ही सुनने आए थे हम कि कौन हूं मैं, क्या है मेरा स्वरूप। समझ में आया? न्याल भाई ने कहा है कि मैं सिद्धों से भी बड़ा, सिद्ध अगर अनंत सुख मना रहे ना, तो मैं इस लायक हूं कि सिद्धों से भी अधिक सुख मनाऊं। जगत में बाबूजी, जगत में जैसे मान लो आप करोड़पति हो, तो मैं कहूँ हमारे बाबूजी तो भाई साहब अरबपति हैं, तो इन्हें ज्यादा खराब नहीं लगता है, चलेगा, वो चलेगा। लेकिन ईमानदारी की तुम करोड़पति थे, अरबपति तो थे ही नहीं। अरे पंडित जी कोई बात नहीं, तो जगत में झूठी प्रशंसा भी कर दो तो भी सहन हो जाती है। और कलश टीका में कहा कि मैं ये जो आपका अति अतिशय महिमा कर रहा हूं, ये किंचित भी झूठी नहीं है। कलश टीका करने रखा कि इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। क्या कहा बोलो मीना जी? अब तो तुम्हें एलर्जी, अब तो सुन लोगी तुम टैप। कहने का मतलब भाई साहब, आनंद आनंद मनाने के लिए कौन सा अवसर? कलस्टिका में ऐसा भी आया कलस्टिका में, आनंद मनाने का कौन सा अवसर? तो उन्होंने कहा अद्यापि, अभी। क्यों? अभी डॉक्टर साहब और डॉक्टर नहीं बैठे, बढ़िया प्रवचन हुआ अचल जी का, अब बस घर जाके आनंद ही मनाना है। अच्छा ठीक है, घर जाकर के तुम लड़ोगे डॉक्टर नहीं से कि आनंद मनाओगे? नहीं, अद्यापि लिखा। हाँ, सुखी रहने की सामग्री, सुखी रहने के साधन नहीं होते तो सुखी होने का प्रयत्न करते। और जो सुखी होने का प्रयत्न करता है, भीतर बाहर सुख की खोज करता है, क्यों? तस् देशना नास्ति, जिनवाणी सुनने का पात्र नहीं है, अपात्र है। हाँ, सुखी होने का ही प्रयोग किया जा सकता है। विनोद जी, हम तुम्हारे सामान्य गुण खींचे ले, तुम्हारे सामान्य गुण हम खींचे लेते हैं ना,
फिर तुम सुखी होने का करना और फिर हम तुम्हें सामान्य बढ़ियों की दे देंगे, क्योंकि तो पंडित जी का बड़ा उपकार है। तो पहले पंडित जी ने कुछ फैसिलिटी खींच ली सुखी होने की और फिर दे दी, तो ये सुखी हुए। ये अचल संपत्ति ऐसी है, जगत की अचल संपत्ति तुम बेच लो, क्यों? अब बम्बई वाले तो मालूम कैसे, हमें सब पुल पट्टी मालूम है। हम 2-4 साल बाद जाते हैं तो दूसरे फ्लैट में जाते हैं। हमने कहा क्यों भाई साहब, बाबूजी आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो बोले पंडित जी हमने फ्लैट बदल दिया, वो जरा छोटा था ना। बम्बई वाले 2-4 साल में अगर फ्लैट नहीं बदल, काहे के बम्बई वाले? आप अपनी अचल संपत्ति को बेच भी नहीं सकते। अरे तेरे लिए जबरदस्ती सुखी रहना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ फ्लैट दे रखे, मतलब जगत की अचल संपत्ति तो आप बेच सकते हो, लेकिन ये जो अचल संपत्ति है ना सिद्ध के समान, ये तो मैं हूं ना, तुम भी चाहो तुम भी चाहो। जिनवाणी कहती है बेटा तुम्हें जबरदस्ती सुखी रहना पड़ेगा। तुम नहीं रहना चाहोगे तो भी व्यवस्था ऐसी है कि सुखी रहना ही पड़ेगा। सुख कहाँ है? निहाल भाई से पूछा गया सुख कहाँ है, उन्होंने ना भीतर ना बाहर कहा, ना भीतर। क्यों कि भीतर कहते तो तुम ढूंढने लगता भीतर में, बाहर का तो सवाल ही नहीं। इसलिए वो कहते कि नहीं, जहां मैं हूं वहीं सुख है। जैसे मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान हूं मैं, ज्ञान हूं, ऐसा ही सुख हूं मैं, सुख हूं। वो गुण है सुख, इसलिए सुखी नहीं हूं। एक गुण सुख का है इसलिए मैं सुखी नहीं हूं। फिर तो अनंत भाग हो पाऊंगा। काई बात अधूरा, स्वामी कर काई बात अधूरा के पर्याय में सम्यक भाई यही तो कहोगे। पर्याय में कि भाई साहब जिसको ये खबर पड़ी कि मैं कारण परमात्मा हूं, वो पर्याय कारी परमात्मा नहीं हुई क्या? मेहंदी बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग नहीं आई समझ में। डॉक्टर साहब तुम्हारा खरीदी का दृष्टांत है ये। मेहंदी पहले मालूम ये रेडीमेड मेहंदी नहीं आती थी, पत्ते आते थे ना, और एक बुढ़ी माता जी को घर में बैठा दिया पत्ती बांटने के लिए, तो एक तो बांटती बांटती निपट गई। अब बाकी के रचाएंगे मेहंदी। एक तो मेहंदी बांटन वाले, एक तो मेहंदी बांटते बांटते लाल हाथ हो गए। ऐसा ही आत्म भावना भावते भावते खबर पड़ी कि मैं ऐसा सुख अनंत सुखी होने के साधनों का स्वयं हूं, धनी हूं, स्वयं हूं। है अभी वो पर्याय जिसको खबर पड़ी कि गुण किसे कहते हैं, सुखी रहने के साधनों को गुण कहते हैं। अब अनंत अनंत सामान्य गुण सुखी रहने के साधन है, अनंत अनंत विशेष गुण सुखी रहने के साधन है, अनंत अनंत शक्तियां मेरे सुखी रहने के साधन है, अनंत अनंत धर्म सुखी रहने के साधन है। और फिर बाद में कहो लेकिन परंतु किंतु अगर मगर मैं सुखी कैसे हो जाऊं? गलत है, गलत है। चलो ठीक है, एक तो हवा सब तैयार। रहस्य है, कुछ रहस्य है। प्रवचन सार में आया है बहन जी, बहुत बढ़िया बात आई। दुखी तिरंचों को और दुखी मनुष्यों को यद्यपि ये परीक्षा लायक हैं, तथापि इनके प्रति करुणा अथवा अकरुणा के भाव होना उनका जो है सो है तेरा मिथ्यात्व है। बोलो क्यों बाबूजी? बाबूजी क्यों, तुम क्यों दुखी हो? ये दुखी है ना इसलिए मैं दुखी हूँ। अच्छा ये क्यों दुखी है? कि ये दुखी है इसलिए मैं दुखी। तो वहां कहा है कि भाई साहब दुखी व्यक्ति को देख करके दुखी होना
वो दुखी व्यक्ति करुणा का पात्र नहीं था। तो जो दुख मना रहा है ये करुणा का पात्र है कि डंडे का पात्र है? समझ? आपके हिसाब से तो डंडे का ही है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से, अच्छा बाबूजी के हिसाब से क्या है? चलो यार यही बंटवारा कर लिया तुमने कि तुम्हारे हिसाब से या तो हमारे हिसाब से। यार जी अच्छा, हमने तो ये वेद विज्ञान हमने जिनवाणी में कहीं नहीं पढ़ाया। मारोगे तो थोड़ा सा सम्यक हेल्प कर देगा तो सुखी हो जाएगा। अनादि अनंत काल में ये रहस्य मुश्किल से खुले हैं, ये रहस्य मुश्किल से खुले हैं। अनादि अनंत के काल में ये पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा है, ये ज्ञानियों की कृपा है। सुखी होना है, सुखी होना एक न्याय में आता है बहन, एक न्याय में आता है विनोद जी। माँ धाव सुखेतु त्वम धाव तानुकुता सुखम सुखे रूपे निजे निजे रूपे स्वयं तिष्ठ सुखी भाव। हे जीव, सुखी होने के लिए दौड़ धूप मत कर, क्योंकि दौड़ धूप में सुख है कहाँ। तो कहते क्या करे कि निजे रूपे सुखे रूपे, कि तू स्वयं चलता फिरता सुख है। बेवकूफ, ढूंढने लग गया सुख को भीतर अथवा बाहर। और फिर तू कौन है? तू तो सुख को ढूंढने लग गया, तो धन्यवाद। पर ये तो बोल कि तू कौन है। जैसे ज्ञान को ढूंढने लग गया तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम कौन हो? तुम तो ढूंढ रहे। अब अचल जी को ढूंढते फिरे हम। भैया समय की तुमने देखा अचल जी को, तुम्हें ऐसा लगेगा कि थोड़ा डिस्टर्ब होगा पंडित जी का, कि भाई साहब अचल जी को ढूंढ रहे, आप ही तो हो अचल जी। ऐसे ही अपन ज्ञानानंद को ढूंढने चले, आनंद को ढूंढने चले, ज्ञान को ढूंढने चले। क्यों? तो आचार्य हमारे लिए कुछ ऐसा देख रहा है, स्क्रू ढीला हो गया जरा सब में क्या, ऐसा देख रहा है वो, ऐसा देख रहा है। सुख होकर के सुख को ढूंढता फिर रहा है, ज्ञानानंद को ढूंढता फिर रहा है। कौन? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा। क्या बढ़िया, क्या बढ़िया बात। डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि जब वो महावीर भगवान दीक्षा लेने लगे ना, तो घर वालों ने इनसे बोला, घर वालों वीर न माना, समझाया वीर न माना। बहुत समझाया होगा त्रिशला मैया ने, सबने, लेकिन समझाया वीर न माना। आखिर उन्होंने 30 साल की भरी जवानी में दिगंबर दीक्षा ले ली बाबूजी। अब वास्तव में बहकाया था कि समझाया था? बहकाया वीर न बहका, ऐसी कविता बनाना चाहिए थी। समझाया वीर न माना। ऐसा ही कहाँ आत्मा होगा, यह क्यों प्रश्न पूछने आता है। स्वयं जानने वाला आत्म क्यों खुद को बहकाता है। स्वयं स्वयं को बहका रहे हैं। कहाँ आत्मा होगा, कहाँ सुख होगा, कहाँ शुद्धात्मा होगा। इस पद्धति से कहाँ आत्मा होगा, यह क्यों प्रश्न पूछने आता है। और स्वयं जानने वाला आत्म क्यों खुद को बहकाता है, कि समझाता है। आत्मा की शंका करे, आत्मा स्वयं है आप, और शंका का करतार। क्यों? लेकिन इको जरा एक कदम आगे बढ़े अपन। शंका का ज्ञातार खुद है, करतार क्यों? ज्ञातार। शंका हो रही है, इसको भी अपन जान रहे कि नहीं? तो मैं तो जिंदाबाद हूं जानने के जाननहार तरीके। असल में क्या है, हम पर्याय दृष्टि खोलते हैं ना, तो हमें जानना पर्याय लगता है। एक हम स्वाध्याय कर रहे थे विनोद जी, कहले कि वो जानने वाली कौन है। अच्छा, हमने कहा कि देखो, हम कह रहे जाननहारा कौन है, वो जी कह रही जानने वाली कौन। हम की सुनो, मैं बताऊं, जानने वाली आत्मा है।
वो पूछना चाहती थी कि जानने वाली पर्याय है कि नहीं। हाँ, जानने वाला तो ठीक है आत्मा, जानने वाली तो मैंने कहा नहीं, जानने वाली आत्मा। और आत्मा, आत्मा शब्द दोनों लिंग में आता है, मैं स्त्रीलिंग का ही शब्द भी आत्मा पर, तो एक खोटी आदत पड़ गई। पर्याय दृष्टि खोलते हो तो उसमें गुंजाइश निकलती है पर्याय और द्रव्य की। तो तुम काश पर्याय दृष्टि नहीं खोलते तो जानने वाली पर्याय है ऐसा नहीं कहते, जानने वाली आत्मा है, चैतन्य चीज है। आदत खोटी तुम्हारी, फिर हमें वो कहना पड़ेगा कि समय किया हो तो गाली हो। पर्याय नय कर गुण, पर्याय नय को गुण करना था, पर्याय को गुण नहीं करना था। पर्याय और द्रव्य और गुण तो तीन है ही नहीं। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा बोलो। द्रव्य और पर्याय, गुण और द्रव्य और पर्याय तीन है कि पांच? पांच है कि छह? मारी ना क्या। हाँ, दृष्टियां दो हैं, वस्तुएं दो तीन नहीं है। एक वस्तु को देखने की दृष्टियां दो हैं। अखंड जाननहार हूं, जाननहार। तो जानने वाली कौन है? बोलो तुम बताओ। आत्मा, आत्मा। पर्याय नहीं, जल्दी बदल जाते आज तुम्हारा समय तो यार बड़े समझ। कहने का मतलब ऐसे यह कुछ है। केली का, ये केली का मार्ग है कि बौद्धेशन का मार्ग है। पर्याय और द्रव्य, पर्याय भिन्न से भिन्न कही, क्या भिन्न कही, क्यों कथनचित भिन्न 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 भिन्न, अनंत काल हो गया सारा भिन्न भिन्न आ रहा उल्लू का पट्टा कहेंगे। ईमानदारी की बातें हैं जी, पागल हो गए हो का? सूर्य, अब सूर्य को देखने की दो दृष्टियां हैं। तात्कालिक प्रकाश कर रहा है, क्यों प्रकाशवाणी, त्रैकालिक प्रकाशक है। तो वहां दो भेद कहां से हो गए? सूर्य में दो भेद कहां से हो गए? सूर्य को देखने की दृष्टियां दो थीं, दृष्टि का आरोप करके वस्तु दो जैसी दिखने लग गई। इतना मतलब दृष्टियों को इतना हावी कर दिया वस्तु पर कि ऐसा लगता है कि नहीं नहीं चीजें ही दो है। अरे भाई साहब, जिन दृष्टि में दो चीजें दिखा रही हैं वो दृष्टि अलग करो। अविभाज्य इकाई का नाम द्रव्य है, उसकी महिमा का नाम गुण है, और लीला का नाम पर्याय है। एकत्व भक्त कालाणु भी अविभाज्य इकाई है। न द्रव्येन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी। सुविशुद्ध अखंड कालाणु है। परमाणु भी न द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित, मैं भी न द्रव्येन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, न गुणेन खंड्यामी, न पर्यायेन खंड्यामी। सुविशुद्ध अखंड चिन्मात्र स्वरूपो हम। कहानी इतनी सी है, और खुशी की बात यह है कि मैं कालाणु नहीं हूं। खुशी की बात क्या है? मैं चैतन्य इकाई हूं, जड़ इकाई नहीं हूं। ये है खुशी की बात। इसके बाद भी तुम अगर खुश नहीं रहते हो तो क्या करें? डबल आत्मा बना दे मैं तुम्हें। सिंगल आत्मा के दम पे तो तुम सुखी नहीं रह पाए, तो ऐसा करो डबल बात बना दे। बहुत बड़ा अपराध है। जिनवाणी कहती है अपने होने का सुख लूटो, चेतन होने का सुख लूटो, इसको कहते सहजानंद। चेतन बनकर के चिदानंद नहीं मनाना है, चेतन बनकर के चेतनानंद नहीं लूटना है। अब तो खबर पड़ी हूं चेतन, चिदानंद निजानंद अखंडानंद ही छायो है। और कछुनी भायो मुखो तो एक चिदानंद ही छायो। दृष्टांत समय को भाई, दृष्टांत क्या है? डॉक्टर साहब कहते थे, हाँ जी बाबूजी,
बाबूजी सुनो दृष्टांत कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पहले के विद्वान ऐसे होते थे ना, अचल जी जैसे नहीं कि संजय सवेरे प्रवचन कर दियो अलग निरंजन कर रहे। बोले मैंने नौकरी करी अशोकनगर में हुकुमचंद भारल ने, तुम्हारे रिश्तेदार हैं कि नहीं, कहते कि भाई साहब सारे काम कराना पड़ते थे। अभिषेक पूजन कौन कराया? पंडित जी। पाठशाला कौन पढ़ाया? पंडित जी। और जैन विधि से भावना कौन पढ़वा? बोले कि सारे तब 700 रुपया मिलते थे शुरू से लेकर अंत तक। तो कहना हम जैन विधि से भावना भी पढ़वा देते थे। तो एक इनका मित्र था, थोड़ा सा गरीब था। बाबूजी सुनो क्या कहा, उनका मित्र था हुकुमचंद भारल का, थोड़ा गरीब था। तो उसने कहा कि पंडित जी हमारी बच्ची का हमने संबंध पक्का कर दिया, आप हमारी बच्ची की जैन विधि से भावना। हाँ हाँ हमें क्या परेशान, तेरे से पैसा नहीं लेंगे, तेरे से पैसा नहीं लेंगे। और वो लाया इतना बड़ा कागज, कहला साहब वो सामग्री लिखा दो, कितनी सामग्री चाहिए पड़ेगी, और 13 तारीख को हम 13 तारीख को आ जाएंगे और भावना पढ़वा देंगे तेरे से। कहला सामग्री तो लिखा दो। इतना बड़ा कागज लाया, आद कहते हमारे, आद लंबा। कहला लिखो एक लड़का एक लड़की। तो सारा लिखवे नहीं, अब लिखो ना यार, सामग्री लिखाने हम तैयार हो। एक लड़का एक लड़की। कहला जाओ मैं 13 तारीख को आ जाऊंगा। कहला साहब आपने सामग्री तो लिखाई नहीं, लिखाई कि नहीं लिखाई? कहला देखो भाई तुम गरीब आदमी एटलीस्ट, कहला वास्तव में तो क्या नाम उसका विवाह का महोत्सव का, तो वो यही कम से कम एटलीस्ट यही सामग्री है, बाकी तो तामझाम है। अच्छा हमारा प्रश्न है, चिदानंद निजानंद अखंडानंद सिद्ध के समान आनंद का महोत्सव के लिए एटलीस्ट कितनी सामग्री चाहिए? क्या कहा, क्या कहा? हमेशा के लिए चैतन्य महोत्सव सिद्ध के समान चिदानंद निजाखंड, इसके लिए एटलीस्ट कितनी सामग्री चाहिए? नहीं बता पाओ तो चुप रहो यार, समय मलकरी कराओगे तो एटलीस्ट कितनी सामग्री चाहिए? बोलो डॉक्टर बता रहे भाई। वहां पर तो शादी की महोत्सव का आनंद का, उसके लिए तो कम से कम 2 चाहिए ना, लड़का लड़की। यहाँ चिदानंद का महोत्सव का कम से कम कितनी सामग्री चाहिए? 2 के 5? ये रहा मैं। हाँ ये रहा मैं वहां तो कम से कम 2 चाहिए फंसने के लिए। यहाँ तो ये कहते हैं निर्द्वंदानंद, निर्द्वंदानंद। हाँ पुद्गल आदि अचेतन पदार्थों को चिदानंद नहीं हो सकता, समझ में आया? और तुम भाई साहब पुद्गल आदि जड़ पदार्थ हो नहीं, मने मना चेतन हो। क्योंकि मैं चौहान 4 हाथ 36 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूको मत चौहान। अब तो खबर पड़ी हूं चेतन चिदानंद ही छायो है। अपराधी तो वो है कि चेतन होकर के और दुख मनाते हैं। अखंड होकर के अखंडानंद नहीं मनाना अपराध है, चेतन होकर के चेतन का आनंद नहीं मनाना अपराध है, ज्ञायक होकर के ज्ञानानंद नहीं मनाना अपराध है। अपराधी तो वो है कि अखंडानंद नहीं मना, अखंड है तो अभी अखंडानंद नहीं मना रहे, चेतन है और चेतनानंद नहीं मना रहे, और आत्मा है और आत्मानंद नहीं मना रहे। निरपराधी वो है, देख लो तुम सिद्धों की कितना क्यों अकेली एक ही सामग्री होती ना तुम्हारी, एक ही सामग्री होती तो काय के लिए तुम दुनिया उसको साथ में लिए फिरते? मतलब कहने का ये है भाई साहब कि कुछ आनंद की बात है। नहीं, मैं माई एग्जिस्टेंस इज सफिशिएंट फॉर माई इन्फिनिट पीसफुल लाइफ। अनंत सुखमयी शांति के लिए माई एग्जिस्टेंस सफिशिएंट, मेरी चेतन सत्ता मेरी अनंत सुख शांति के लिए सफिशिएंट, मैं पर्याप्त हूं। चिदानंद जानंद अखंडानंद के लिए चाहिए वाली बात कैंसिल होती है।